हेलो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट कर रहे हैं। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इम्पोर्टेंस। इस सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इम्पोर्टेंस। ठीक है। मतलब हमें कुछ नंबर्स दिए होंगे और इनके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं ये मुझे बताना होगा। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मतलब इस नंबर के अंदर कौन सी ऐसी डिजिट हैं जिनकी अपनी कुछ एक इम्पॉर्टेंस है। इसके अंदर कौन सी ऐसी डिजिट है जिसके अंदर अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जैसे मैंने यहाँ पे 1006 के सामने इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है यहाँ पे 4 लिखा है, इसके सामने 1 लिखा है, इसके सामने 1 लिखा है, इसके सामने 3 लिखा है। ये मैंने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखी हैं। यही मैं आपको सिखाऊंगा कि यहाँ पे मैंने 4 1 1 3 क्यों लिखा है। ठीक है। देखिए देखिए, इसके लिए कुछ आपके रूल्स हैं, वो रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। कुछ बेसिक्स रूल हैं। सबसे पहला रूल ये कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स मतलब 1 से लेकर के 9 तक ये आपकी सिग्निफिकेंट होती हैं। किसी भी नंबर्स पे, जैसे यहाँ पे ये मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर के 9 तक, जैसे ये 1 एंड 6 लिखा हुआ है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा ही होगा आपका, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। ठीक है। तो ये तो आपको सिग्निफिकेंट बतानी ही बतानी है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। अब देखो, अब बात आती है ज़ीरो की। ज़ीरो आपका सिग्निफिकेंट होता भी है और नहीं भी होता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जीरो समटाइम्स सिग्निफिकेंट होता है, समटाइम्स सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब देखिए, ज़ीरो भी आपके एक ट्रैप्ड ज़ीरोज़ होता है, एक आपका लीडिंग ज़ीरो होता है और एक आपका ट्रेलिंग ज़ीरो होता है। इसे समझते हैं कि ये ट्रैप्ड ज़ीरो क्या है। सबसे पहले देखो, ऑल जीरो अकर्ड इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर कॉल्ड ट्रैप्ड जीरोज। ट्रैप्ड जीरोज हम उन्हें कहते हैं जो दो नॉन जीरो डिजिट के अंदर लाए करते हैं, यहाँ बिटवीन में लाए करते हैं। समझ समझ रहे हो? जैसे ये नॉन जीरो डिजिट है ना, ये वन वन दो नॉन जीरो डिजिट है, तो उसके अंदर ये क्या हो गए? ट्रैप हो गए हैं। तो ये सब ट्रैप्ड जीरोज हैं। ये दो नॉन जीरो डिजिट के अंदर हैं, ये दो नॉन जीरो डिजिट के अंदर हैं, तो ये क्या है? आपके ट्रैप्ड जीरोज हैं। तो ये जो ट्रैप्ड जीरोज होते हैं ये आपके सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रैप्ड जीरोज आर सिग्निफिकेंट। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऑल जीरोज अकर्ड इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। जितने भी जीरोज टू नॉन जीरो डिजिट के अंदर लाए कर रहे होंगे उन्हें ट्रैप्ड जीरोज बोलेंगे, और ट्रैप्ड जीरोज हमारे सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है। उन्हें भी आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए ये जैसे 2 लिखा हुआ है, डेसिमल लिखा हुआ 001 लिखा हुआ है, तो ये तो आपकी सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन ये जो ट्रैप्ड जीरोज है ना ये भी आपके सिग्निफिकेंट है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो 1 2 3 एंड 4 हो जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे अगर कोई पूछता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो वो 1 2 एंड 3 हो जाती हैं। ये आपकी नॉन जीरो डिजिट है, ये दोनों की दोनों तो सिग्निफिकेंट हैं ही, लेकिन ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि ये क्या है? ट्रैप्ड जीरोज है। तो ट्रैप्ड जीरोज जो होते हैं आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 4 है, 1 2 3 एंड 4। ये जीरोस क्या है? ट्रैप्ड है। ये जीरोस क्या है? ट्रैप्ड है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जीरो आता है आपका एक लीडिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस क्या क्या होते हैं इसे भी समझते हैं, लेकिन जो लीडिंग जीरोस होते हैं आर नेवर सिग्निफिकेंट। ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं लीडिंग जीरोस, जो मतलब स्टार्टिंग में अपियर हो रहे होते हैं ऐसे। यहाँ पे डेसिमल लगा है, ये 0.00, ये स्टार्टिंग में अपियर हो रहे हैं ना, इन्हें लीडिंग जीरोस बोलते हैं। इन्हें लीडिंग जीरोस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है, यहाँ पे 001 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डेसिमल अपीयर नहीं हो रहा, तो इन्हें भी लीडिंग जीरोस बोलेंगे। इन्हें लीडिंग जीरोस बोलेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछता है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बता दीजिए, तो ये जो 1 है ना, बस 1 एक ही नंबर है इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 1 ही है। इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसके अंदर भी एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। ये जीरोस जो है लीडिंग जीरोस हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं, नेवर सिग्निफिकेंट। और यहाँ पे भी इसके अंदर भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही है। ठीक है। वैसे 0.003 होगा, तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो 1 ही होंगी। ये 3 क्या है? आपका नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है। ये तो सिग्निफिकेंट होता ही है, लेकिन ये आपका लीडिंग जीरोज है। लीडिंग जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट, इन्हें काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। अब आता है आपका ट्रेलिंग जीरोज। ये ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है? ट्रेलिंग जीरोस जो लास्ट में अपियर हो रहे होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लास्ट में अपियर हो रहे हैं, यहाँ पे ये लास्ट में अपियर हो रहे हैं, इन्हें ट्रेलिंग जीरोस बोलते हैं। अब देखो, इसी के लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? देखो, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी डेसिमल नहीं लगा रखा है, पर यहाँ पे डेसिमल पुट हो रखा है। ठीक है। यहाँ पे ये डेसिमल है, तो जब डेसिमल नहीं होता है ना, जब डेसिमल नहीं होता है, तो ये जो जीरोज होते हैं, ये जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, ये आर नॉट सिग्निफिकेंट। इस वाले केस में जब भी इफ डेसिमल आर नॉट अकर्ड, अगर डेसिमल नहीं है, किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ है, तो वो जो आखिरी के जीरोज होते हैं जिन्हें हम ट्रेलिंग जीरोज कहते हैं, आर नॉट सिग्निफिकेंट, इन्हें सिग्निफिकेंट नहीं माना जाता है। तो अगर कोई इस
इस नंबर पे पूछे आपसे कि इस नंबर के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, तो वो कितनी है, 2 हैं, जस्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, एक 3 एक 2। ये जीरोज जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं अगर डेसिमल नहीं होगा तो। अब यहाँ पे डेसिमल लगा है, यहाँ पे आपका डेसिमल लगा है, तो ये जो आपका डेसिमल है ना, डेसिमल के पीछे जो आपके ट्रिलिंग जीरोज होंगे ये सिग्निफिकेंट होते हैं। इफ डेसिमल आर अकर्ड, अगर डेसिमल है किसी नंबर में अपियर हो रहा है तो ट्रेलिंग जीरोज आर सिग्निफिकेंट होती हैं, इन जीरोज को भी हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो ये 3.200 है, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी, 1 2 एंड 3 एंड 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हैं। ये ट्रेलिंग जीरोज भी काउंट होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेसिमल अपियर हो रहा है। यहाँ पे डेसिमल अपियर नहीं हो रहा था तो यहाँ पे ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होती हैं। अब देखो यहाँ पे आप एक चीज़ से कंफ्यूज हुए होंगे, इस डेसिमल से कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्यों यहाँ पे इसे सिग्निफिकेंट माना गया, इसे सिग्निफिकेंट नहीं माना गया। देखिए डेसिमल की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, डेसिमल की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। अगर हम डेसिमल को, पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये डेसिमल है क्या चीज़। देखो इसको समझने के लिए हमें एक ओल्ड नोटेशन में जाना पड़ेगा कि एक रूल है जो आज तक फॉलो होता हुआ आ रहा है, पुराने ज़माने का एक रूल है जो आज तक फॉलो होता हुआ आ रहा है। देखो इसे समझते हैं, भले हम लोग समटाइम्स उसका यूज़ करते भी हैं समटाइम्स नहीं भी करते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों में उसका यूज़ आज भी हो रहा है। जैसे जब आप एटीएम मशीन में जाकर, एटीएम में जाकर के एटीएम मशीन की हेल्प से कुछ आपने अमाउंट विड्रॉल किया, आपने 2000 रुपीज़ विड्रॉल किया, जिस जो रिसिप्ट निकलेगा ना, जिस रिसिप्ट में आपका विड्रॉल अमाउंट लिखा होता है, उस रिसिप्ट को अगर आप चेक करोगे, उस रिसिप्ट में 2000 के पीछे यहाँ पे एक डेसिमल लगा होता है। इस डेसिमल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अगर मान लीजिए अगर इसके पीछे डेसिमल ना लगा होता तो देखिए डेसिमल लग जाने का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअल में एक सर्टेन नंबर बन जाता है, एक कंप्लीट नंबर बन जाता है। ये क्या बन जाए, अगर कोई भी नंबर हम लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये 200 लिखा, इसके पीछे ऐसे डेसिमल पुट कर दिया, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये एक सर्टेन नंबर हो गया, ये एक कंप्लीट नंबर हो गया जो हमें एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एग्जैक्टली ये 2000 ही है। ये सब मैं ओल्ड नोटेशन की बात कर रहा हूँ, पुराने ज़माने की। लेकिन अगर हम कोई नंबर लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, अगर उसके पीछे डेसिमल नहीं लगा रहे हैं तो इससे ये सेंस जाता है कि कोई इंसान यहाँ पे नंबर लिख रहा था और वो जो है अभी इसने कंप्लीट नंबर नहीं लिखा है, बिना कंप्लीट नंबर लिए लिखे ही वो उठ करके चला गया है कहीं, मतलब उसने एक इनकम्प्लीट नंबर लिखा है। क्योंकि अगर ये कंप्लीट नंबर होता तो वो यहाँ पे डेसिमल पुट जरूर करता। ठीक है, तो पहले के जो तरीके थे वो जब भी कोई एक नंबर को कंप्लीट लिख दिया जाता था तो उसके पीछे एक डेसिमल पुट कर दिया जाता था, लेकिन हम उसी रूल के हिसाब से यहाँ पे समझ रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैंने 200 लिखा लेकिन अगर मैं डेसिमल नहीं लगा रखा है तो ये एक इनकम्प्लीट नंबर माना जाएगा, ये एक इनकम्प्लीट नंबर माना जाएगा, यानी कि एक अनसर्टेन नंबर माना जाएगा। लेकिन ये एक कंप्लीट नंबर माना जाएगा, यानी कि एक सर्टेन नंबर माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे आपने 2000 रुपये विड्रॉल किए तो वो जो रिसिप्ट निकला मशीन से, अगर उसके उसके पीछे तो डेसिमल लगा ही होगा, यानी कि वो ये श्योर कर रहा है आपको कि आपने 2000 रुपीज़ विड्रॉल किए है, क्योंकि यहाँ पे उसके पीछे डेसिमल लग गया है। अब अगर डेसिमल ना लगा होता, अगर डेसिमल ना लगा होता तो ये श्योर नहीं करता कि इतना ही रुपये आपने विड्रॉल किया। जैसे आपकी पासबुक जो है, बैंक पासबुक होगी, उसमें अगर आप एंट्री करवाते हैं, उसमें आप देखिएगा हर एंट्री के पीछे ऐसे डेसिमल लगा होता है, ये 3000 के पीछे डेसिमल लगा होगा। अगर डेसिमल नहीं लगा है ना, अगर डेसिमल जैसे 200 रुपीज़ है ये मान लो, और इसके पीछे डेसिमल नहीं लगा है तो इट मीन्स ये 200 नहीं है, कोई एक कंप्लीट नंबर नहीं है। जब डेसिमल लग जाता है तब ये एक कंप्लीट नंबर माना जाता है। ठीक है, समझ रहे हो इसे। अब देखो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो देखो अब आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक 20 लिखा, यहाँ पे 200 लिखा, यहाँ पे 2000 लिखा, यहाँ पे 20 के बाद मैंने डेसिमल लगा रखा है, यहाँ पे 200 के बाद मैंने डेसिमल लगा रखा है, यहाँ पे 2000 के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा रखा है। अब यहाँ पे मुझे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बतानी है। देखो ये जो डेसिमल लगा है ना यहाँ पे, तो ये डेसिमल लगने का मतलब ये एक सर्टेन नंबर है, ये एक कंप्लीट नंबर है। ठीक है, कि डेसिमल लगे यानी कि ये श्योर हो रहा है कि ये 2000 ही है। तो इसमें क्या होता है, ये भी सिग्निफिकेंट माना जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट माना है, इन जीरोस को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 4 होंगी। समझ रहे हो, क्योंकि एक सर्टेन नंबर है, एक कंप्लीट नंबर है, तो जीरो को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 होंगी। यहाँ ये एक सर्टेन नंबर है, यहाँ पे एक डेसिमल लगाते हैं, जीरोस को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो कितनी होंगी, 3 होंगी।
यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी, 2 होंगी। लेकिन इस वाले केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 111 होती हैं। यस, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल नहीं अपियर हो रहा है, यानी कि एक अनसर्टेन नंबर है, यानी कि एक इनकम्प्लीट नंबर है। देखो, अगर ये कंप्लीट नंबर होता तो उसे डेसिमल पुट करना चाहिए था यहाँ पे। ये सब हम ओल्ड नोटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। भले आज के टाइम पे हमें हैबिट हो गई है कि हम 20 जो डेसिमल होता है इसे भी जस्ट 20 लिख देते हैं, हमने इसकी प्रैक्टिस की है, हमें आज प्रैक्टिस हो गई, हम कहते हैं बार बार ये डेसिमल क्या लगाना। लेकिन हम ओल्ड नोटेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि ओल्ड नोटेशन में जो मीज़रमेंट होता था, मीज़रमेंट में डेसिमल जरूर लगाया जाता था। जब भी कोई मीज़रमेंट कंप्लीट हो जाता था उसके पीछे हम डेसिमल लगा देते थे। डेसिमल नहीं लगने का मतलब यह है कि ये एक इनकम्प्लीट नंबर है, और अगर ये इनकम्प्लीट नंबर है तो ये जो इसका इसे इसे तो हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, क्योंकि ये नॉन नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये क्या है आपका, एक नॉन जीरो डिजिट है आपका। ये वाला देखिए, ये नॉन जीरो डिजिट है, ये वाला है, लेकिन इसे तो हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। लेकिन इस जीरो के साथ कुछ कंडीशन है, हम समटाइम सिग्निफिकेंट होता है, समटाइम सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक इनकम्प्लीट नंबर है, तो इसमें जो है सिर्फ 2 को ही सिग्निफिकेंट माना जाएगा, जीरो को नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे डेसिमल लग जाता तो इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट माना जाता। ये इनकम्प्लीट नंबर है, इनकम्प्लीट नंबर में सिर्फ आपके जो नॉन जीरो डिजिट है वही सिग्निफिकेंट होती है। अब देखो, इसके पीछे में एक और जीरो लगा दिया मैंने। अब कितने भी जीरो लगाते रहो, लेकिन आप डेसिमल नहीं लगाते हो तो सिग्निफिकेंट तो 1 ही माना जाएगा। इस 2 को ही सिग्निफिकेंट डिजिट माना जाएगा, इस 2 को, फिर एक और जीरो लगा दो, फिर 2 को ही, बस एक ही इसका सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट, इसके अंदर भी 1 होगा, इसके अंदर भी 1 होगा, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर नहीं है। जब तक आप डेसिमल नहीं लगाते तब तक ये कंप्लीट नंबर नहीं माना जाएगा, और जो आपका नॉन जीरो डिजिट अपियर हो रहा होगा उसी को सिग्निफिकेंट माना जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब इन क्वेश्चंसों को करते हैं, इसे भी यहीं पे रख देते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 1006, इसके अंदर हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसके अंदर। तो देखो यहाँ पे 1 और 6 तो है ही सिग्निफिकेंट, लेकिन ये जीरोस क्या हो रहे हैं, ट्रैप्ड हो रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट हैं, इसके अंदर ये जीरो क्या हो रहे हैं, ट्रैप्ड हो रहे हैं। तो ट्रैप्ड जीरोस के बारे में मैंने आपके क्या लिखा है कि जो ट्रैप्ड जीरोस होते हैं, ट्रैप्ड जीरोस आर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इन ट्रैप्ड जीरोस को भी आप सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे तो 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगे आपकी, 4 हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे डेसिमल नहीं अपियर हो रहा है, इसके पीछे डेसिमल। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी डेसिमल अपियर नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो है ट्रैप्ड जीरोज हैं इसलिए इन्हें काउंट किया गया। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, आपके ट्रेलिंग जीरोज हैं। देखो, आपको जो ट्रेलिंग जीरोज हैं, ट्रेलिंग जीरोज के लिए मैंने क्या लिखा था, इफ डेसिमल आर नॉट अकर्ड, अगर डेसिमल नहीं है तो ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये जो ट्रेलिंग जीरोज है, लास्ट के जीरोज हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा अगर डेसिमल नहीं होगा। यहाँ पे डेसिमल नहीं भी है तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बस यही होगी, ये वाली 2, तो इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा है। मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे डेसिमल नहीं पुट हो रखा है, तो ये एक अनसर्टेन नंबर है। अनसर्टेन नंबर में नॉन जीरो डिजिट को ही सिग्निफिकेंट बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2000 लिखा है, तो यहाँ पे ये 2000 लिखा है, यानी कि ट्रेलिंग जीरोज है, यहाँ पे डेसिमल भी नहीं है। तो जब डेसिमल नहीं होता है, जब इफ डेसिमल आर नॉट अकर्ड, ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, सिर्फ ये ही सिग्निफिकेंट होगा 2। तो ये कितना है, ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखा है। और दूसरा, ये एक अनसर्टेन नंबर भी है, यहाँ पे डेसिमल नहीं पुट हो रहा है, तो अनसर्टेन नंबर में हम जीरोज को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। डेसिमल अगर पुट होता है यहाँ पे तो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं आपके, ये जीरो भी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 2000 लिख दिया और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। अब आपसे पूछता है कितने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बता दीजिए, तो ये एक सर्टेन नंबर हो गया, एक कंप्लीट नंबर हो गया। तो 1 2 3 और 4, इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये 1 2 3, तो इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 3 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी, तीनों की तीनों नॉन जीरो डिजिट है। यहाँ पे 1 1 0 है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होंगी, 2 होंगी। एक ये जीरो तो ट्रेलिंग जीरोज है, ये काउंट नहीं होगा, क्या यानी क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एक अनसर्टेन नंबर है, डेसिमल नहीं लगा होता, एक अनसर्टेन नंबर है। अनसर्टेन नंबर के जो आखिरी के जो जीरोज होते हैं उन्हें काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। फिर ये 20 लिखा है, यहाँ पे डेसिमल लिखा हुआ है, तो ये एक सर्टेन नंबर है, ये कंप्लीट नंबर है। तो यहाँ पे जीरो को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी, 2 को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ
सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। अब देखो यहाँ पे 100 के बाद डेसिमल लगा है, तो ये जो डेसिमल लगने का मतलब ये कंप्लीट नंबर है, इस जीरो को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तीनों सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो गई। यहाँ पे देखिए 100 है, एट डेसिमल के बाद जीरो जीरो भी लगा रखा है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी 5 होंगी। 5 देखो सबसे पहले बताता हूँ, आप कंफ्यूज होंगे कि 5 क्यों होंगी, बताता हूँ। देखो यहाँ पे डेसिमल लगा है, तो डेसिमल लगने का मतलब क्या होता है, ये एक सर्टेन नंबर हो गया, तो ये तो सर्टेन नंबर हो गया। अब ये सर्टेन नंबर हो गया तो यहाँ पे ये जीरोस भी काउंट होगा, ये जीरोस भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, इन जीरोस की भी इंपॉर्टेंस होगी। तो 3 तो श्योर हो रहा है कि 3 तो होगा ही होगा, 3 सिग्निफिकेंट तो होंगे ही होंगे। लेकिन ये जो जीरोस है ना, कहने का मतलब है इस डेसिमल के बाद 2 जीरोस लगा रखे हैं, तो जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हमने ये मेजरमेंट लिया है वो इंस्ट्रूमेंट डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट देता है। जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हमने ये मेजरमेंट लिया है वो मेजरमेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट देता है। सपोज करके मैं एक और मेजरमेंट लेता हूँ, वहाँ पर डेसिमल 01 आ जाता, तो अब बताइए यहाँ पे डेसिमल 01 आ जाता है, डेसिमल 02 आ जाता है, और यहाँ पे क्या आया है, डेसिमल 00 आया। ये क्या है, 100 डेसिमल 00 आया है। कहने का मतलब है हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट देता है। तो ये 100 डेसिमल 00 का नियरेस्ट वैल्यू क्या हो गया, 100 डेसिमल 01 हो गया। तो अगर मैं इसमें पूछता कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, तो 1 2, और ये क्या है, ट्रैप्ड जीरोज हैं, तो इन्हें भी काउंट करते क्योंकि ये ट्रैप्ड जीरोज हैं। 3 4 5 5 हो जाता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसमें 5 है, इसमें इसे भी जो मीज़र किया गया है, इस मीज़रमेंट को जिस इंस्ट्रूमेंट से मीज़र किया गया है वो आपका डेसिमल के बाद 2 डिजिट देता था। तो ये जो डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट दे रहा है ना, इसे भी मीज़र किया जाता है। तो आप यही समझिए कि ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हुआ है जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट देता है। भले यहाँ पे उसने 0 0 दे दिया है, तो इन ज़ीरो को भी इंपॉर्टेंस दी जाएगी, क्योंकि अगर नेक्स्ट मेजरमेंट 100 डेसिमल 01 आ जाता तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाती, 5 हो जाती, क्योंकि इन जीरोस को भी हम काउंट करते हैं, ये ट्रैप्ड जीरोस हैं। तो उसी तरीके से मैंने इसी का एक नियरेस्ट नंबर यहाँ पे लिखा, उससे आइडिया लगा दिया कि ये 5 है, तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। हमेशा याद रखना। अगर देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 200 लिखा, यहाँ पे डेसिमल लिखा 0 0 0, ये 3 जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ पे देखो ये तो एक सर्टेन नंबर हो गया। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तो होंगी, लेकिन ये डेसिमल के बाद जो 0 0 0 है ना, इन्हें भी हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं इफ डेसिमल आर अकर्ड। अगर डेसिमल अकर्ड हो रहा है तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हो कि ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, यहाँ पे डेसिमल भी अपेयर हो रहा है, तो ये ट्रेलिंग जीरोस भी काउंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 हो रही है, तो यहाँ पे भी कितनी हुई आपकी, 5 हुई, क्योंकि आपकी ट्रेलिंग जीरोज हैं। अब देखिए यहाँ पे 100 0 9, अब देखिए 1 है 9 है, ये क्या होगा, आपके ट्रैप्ड जीरोज हो गए। तो ट्रैप्ड जीरोज तो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी आपकी, 5। यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 9 है, ये दोनों के दोनों ट्रैप्ड जीरोज हैं, तो 1 2 3 4 ये हो गए। ये आपका क्या हो गया, ट्रेलिंग जीरोज हो गया। डेसिमल भी है यहाँ पे, तो ट्रेलिंग जीरोज काउंट होता है, तो ये कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मीटर लिखा हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, डेसिमल नहीं लगा है। तो डेसिमल नहीं लगने का मतलब ये एक अनसर्टेन नंबर है, तो अनसर्टेन नंबर है तो हम इन जीरोज को काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। देखो ये ट्रेलिंग जीरोज है ना, तो ट्रेलिंग जीरोज के लिए कंडीशन है, इफ डेसिमल आर नॉट अकर्ड ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे अकर्ड नहीं है डेसिमल, तो ये ट्रेलिंग जीरोज काउंट नहीं होंगे। यहाँ पे भी देखिए डेसिमल नहीं है, तो ये ट्रेलिंग जीरोज काउंट नहीं होंगे। आपकी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट है वो क्या है, 2 हैं। यहाँ पे देखो डेसिमल है, तो ये जो ट्रेलिंग जीरोज हैं ये काउंट होगा, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट 4 हो जाएंगे। अब देखो ये एक नया एग्जाम्पल है, यहाँ पे इनटू करके 10 की पावर कुछ -2 लिखी है। तो 10 के ऊपर जो भी पावर होगी ना, इसे आपको देखना ही नहीं है, आपको जस्ट इसे इसे देखना है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 2 है, यही इसका आंसर है, ठीक है। वैसे ही जैसे यहाँ पे 2.1 इंटू 10 की पावर 5 लिखा है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको नहीं देखना है आपको, 10 की पावर 5 को नहीं देखना है, बस इसे देखना है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, 2 है, तो यही इसका आंसर है। अब देखिए 20 डेसिमल 00 लिखा हुआ है, तो ये देखो डेसिमल है यहाँ पे, तो ये क्या हो गई आपकी, ट्रेलिंग जीरोज हो गया। तो जब डेसिमल होता है तो ट्रेलिंग जीरोज क्या होता है, मीजर्ड होता है।
मतलब ट्रेलिंग जीरोज़ को काउंट किया जाता है, वो ट्रेलिंग जीरोज़ आपकी सिग्निफिकेंट होती हैं। और ये देखो डेसिमल के ये पहले भी यहाँ पे जीरोज़ है, तो यहाँ पे 20 के बाद डेसिमल लगा, यानी कि एक सर्टेन नंबर है, यानी कि एक कंप्लीट नंबर है, ठीक है। तो इसके जीरो को भी इंपॉर्टेंस मिलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो जाएंगी 5। यहाँ पे देखिए ट्रेलिंग जीरोज़ है, ये ट्रैप्ड जीरोज़ है, तो ये ट्रैप्ड जीरोज़ 3 और 1 के अंदर ट्रैप हो रखा है, तो 3 तो है ही, लेकिन डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरोज़ होते हैं इन्हें भी हम काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखिए ये आपकी लीडिंग जीरोज़ हो गए, ये क्या है आपकी लीडिंग जीरोज़। तो लीडिंग जो जीरोज़ होते हैं आपके, लीडिंग जीरोज़ आर नेवर सिग्निफिकेंट, ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, तो इन्हें आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ इन दो को काउंट करना है। तो ये क्या हो गया आपके दो सिग्निफिकेंट डिजिट, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी हो गई आपकी 2 हो गई। अब देखो ये फिर क्या है लीडिंग जीरोज़ हैं, तो लीडिंग जीरोज़ आर नेवर सिग्निफिकेंट। यहाँ पे 1 2, ये क्या है आपके ट्रेलिंग जीरोज़ है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ रखा है, ये आपके ट्रेलिंग जीरोज़ है, तो इन्हें काउंट करना है 1 2 3 एंड 4। तो इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, एक एग्जैक्ट नंबर का। वैसे ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता एग्जैक्ट नंबर के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे। देखो एग्जैक्ट नंबर का मतलब ये होता है, जैसे मैंने सरकमफेरेंस लिखा आपका, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है ये हो जाता है आपका 2πr, यही होता है ना सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला। अब देखो ये जो 2 क्या है, ये एक एग्जैक्ट नंबर है, क्या है आपका एक एग्जैक्ट नंबर है। अगर आपसे ऐसी कुछ फॉर्मूला लिखा है और आपसे पूछे कि इस 2 के अंदर कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बता दीजिए, इस 2 का नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है, तो वो होता है आपका इनफाइनाइट। यही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। कंपटीशन में पूछा जा सकता है, भले आपके स्कूल के टीचर ना बताएं इसे, लेकिन ये कंपटीशन में पूछा जा सकता है। देखो क्यों होता है इनफाइनाइट, इसे समझते हैं। देखो अगर जस्ट ऐसे 2 लिखा हुआ है और इसके अंदर पूछता है कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इसके अंदर, तो आप इसे तो 1 ही लिखेंगे, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। लेकिन यहाँ पे मैं इनफाइनाइट कह रहा हूँ। देखो क्यों कह रहा हूँ मैं इनफाइनाइट, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट नंबर है, क्या है आपका एक एग्जैक्ट नंबर है। ये एक इनकम्प्लीट नंबर है, ये एक इनकम्प्लीट नंबर है क्योंकि इसके पीछे डेसिमल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है एक फॉर्मूले के अंदर अपियर हो रहा है ना, ये 2πr एक फॉर्मूले के अंदर अपियर हो रहा है, तो ये क्या है एक एग्जैक्ट नंबर है। तो ये जो जो एग्जैक्ट नंबर है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.0, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.00, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2.000, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.00000। इसका मतलब भी 2, इसका मतलब भी 2 ये एक एग्जैक्ट नंबर है। अब देखिए ये ट्रेलिंग जीरोज है, यहाँ पे डेसिमल है, तो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 6। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 4। यहाँ पे कितने 1 2 3 3। यहाँ पे कितनी है 2। यहाँ पे कितनी है 1। तो कौन सी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आप मानोगे, तभी बोला गया इसके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट होती हैं किसी एग्जैक्ट नंबर के अंदर, ठीक है। कोई एक एग्जैक्ट नंबर है, उस एग्जैक्ट जैसे ये फॉर्मूले के अंदर अपियर हो रहा था ना ये 2, उस प्रकार के एग्जैक्ट नंबर की हम बात कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, जस्ट जैसे यहाँ पे ये 20 लिखा हुआ था, तो ये एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ठीक है। ये एक इनकम्प्लीट नंबर है क्योंकि इसके पीछे डेसिमल नहीं लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसीलिए टीचर्स लोग इसे पढ़ाते भी नहीं हैं, ठीक है। खैर मैंने आपको बता दिया है, ऐसा कोई फॉर्मूला लिखा है और आपसे इस 2 का सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट पूछता है, तो आपको ये इनफाइनाइट बताना है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला नहीं दे रखा है, इस प्रकार का फॉर्मूला नहीं दे रखा, जस्ट 2 लिखा हुआ है और पूछता है इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो तो आपको 1 ही बतानी है। जैसे 3 पूछा है, इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर 1 ही सिग्निफिकेंट डिजिट होती है, ठीक है। खैर इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इजी था, इससे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में, क्वेश्चन बनते हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।